रिकॉर्डिंग नाउ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बता रहे हैं आपको। शुरू से 4 एक्सरसाइजेस बताएंगे आपको। और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सच्चाई और गहराई के साथ मेडिटेशन या मुराकबा करना चाहते हैं। ये उनके लिए है, तो प्लीज ज्वाइन अस और इसको प्रैक्टिस करें। मेरे साथ जुनेद हैं, जो खासे मशहूर हैं अपने ऑनलाइन भी और वैसे भी दुनिया में लोगों उनका बड़ा नाम है, जुनेद मलिक। और ये आपको फॉक्सेस बताएंगे। मैं आपको जबान से इनके बारे में बताऊंगी कि इनके पार्ट जहाँ जहाँ ये ब्लॉकेज कर रहे हैं अपने सांस की, वो कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं। तो जुनेद साहब थोड़ा सा अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुनेद है। मैं एक इंसान हूँ बेसिकली। अच्छा। लगता है ठीक है। ये देख रहे हैं आप जो आंटी है हमसे माशाल्लाह बहुत बड़ी कमेडियन है। हम तो अभी सीख रहे हैं ये सारा काम और बस जान रहे हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन। अपने बारे में वो अपना ही अब अपना स्टेज और कॉमेडी के बारे में बताएं ना, जो आप स्टैंडिंग खड़े 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 कॉमेडी करते हैं। स्टेज पे, हाँ जी, खड़े स्टैंड अप कॉमेडी करने का एक एक्सपीरियंस है जो कि थोड़ा बहुत करते रहते हैं हम। और इसके अलावा वीडियोस वगैरह बनाते हैं यूट्यूब वगैरह के लिए। और वो एक किस्म की चीज चल ही रही है, बट एट द सेम टाइम जो है ये थोड़ी एक सेल्फ डिस्कवरी वाली जो है एक क्वेस्ट जो है अपनी। और ये प्यास बुझाने का जो एक वो है वो उसके लिए आंटी जी हमारी गुरु हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू माई सेल्फ बेसिकली, क्योंकि मेरे लिए ये सब का गोल कोई कोई रिलीजन, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई गॉड, कोई इतनी सारी बड़ी बातें नहीं है। मेरे लिए ये सब का गोल है कि मैं अपने आप के बारे में, पहले अपने आप के बारे में जान लेंगे, फिर सारी चीजें समझ आएंगे। अपना पता है नहीं, मैं बातें करूं दुनिया को तो मुझे एक ही हिट की चीज काफी टाइम के बाद की, यार मैं दुनिया के सामने जाके दुनिया के सामने अपने ओपिनियन और आइडियाज और ये सब रखता हूँ। तो मेरी ओपिनियन और आइडियाज हैं क्या, वो जब वो क्रिएट ही सब दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हैं, और मैं क्या हूँ और ये सारा। तो एक बड़ा सारा वो दिमाग में बहुत कुछ वो था, जिसकी बात मैंने बस एक वो होता कि आंटी बस खुद ही हमारी जिंदगी में आ गई। और पहली दफा हमने एक्सरसाइज की, जब उस टाइम भी क्या नाम है ऑनलाइन स्काइप पे आपने एक सेशन कराया था, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमने पहली दफा की, तो वो एक बड़ा एक्सटैटिक सा एक्सपीरियंस था कि पहली दफा मेरी जिंदगी में मतलब इतना ज्यादा मुझे अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस हुई। और उसके बाद वो एक किस्म का जैसे होता है ना, सिगरेट पीता है बंदा, बंदा कहता है एक और पी लूं मैं तो फिर यही होता है बस। छूट भी जाए एक्सरसाइज, हर थोड़े टाइम बाद ये होता है कि फिर होता है कि यार एक्सरसाइज करनी बस है। इसमें एक ये नशा। है कि एक दफा टच हो जाए ना, आपका स्पिरिट से मुलाकात हो जाए, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं करूंगा जरूर, मैंने आना जरूर है, मैंने करना जरूर है, वो करता जरूर है। एक दफा आपको टचिंग हो जाए आपकी रियलिटी के साथ, जी। तो यू डन वेरी वेल, वेरी नाइस। एंड जुनेद ने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी और बड़ी हार्ड एक्सरसाइजेस की है मेरे साथ। एंड आई ट्रस्ट हिम कि भी ये मुझे यहाँ पे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था। इनका खुद का बहुत टाइम जो है बहुत बिजी है ये, बट मैं इनसे पूछ भी रही थी, मैसेज भी किया था कि ये थोड़ा सा काम मुश्किल है। ऑलरेडी आप काम करते हो, अपना अपना एक अलग से आपका काम है और टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम, बट उनकी विश ये थी कि नहीं, मुझे लोगों को मेरे साथ आके इनको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग, बिकॉज इट्स मोर आपका स्पिरिचुअली और फिजिकली मेंटली बहुत सारी, और बाय हेल्थ आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो ओह आंटी, आई थिंक द रिकॉर्डिंग जस्ट स्टॉप्ड। नहीं, आई थिंक द कॉल जस्ट स्टॉप्ड, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। No, I don't know if the internet is working or not. चल आंटी, आंटी बीच में एकदम से रुक गई थी कॉल। हाँ, तो अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, लेकिन कॉल बीच में रुक गई थी, तो मतलब आपकी आवाज और वीडियो दोनों कट गई। ये आवाज नहीं आ रही थी।
नहीं नहीं, आवाज वीडियो दोनों नहीं किया। रिकॉर्डिंग हुआ होगा, अब मुझे नहीं पता। हाँ एनीवेज, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि फिर हमारा कैमरे शैमरे इधर से उधर डांस करने लग जाए। बस। तो जुनेद, हम बताएंगे पहले कि बैठना कैसे। जो लोग मेरे पास, जब मैं इंटरव्यू कर रही होती हूँ, तो लोग, पहला सवाल ये होता है कि हम बैठे कैसे। तो आप बैठेंगे वैसे, और धीमी धीमी सांसें, अपनी ही सांसें गिनेंगे। लाइक 3 मिनट तक गिना, लेकिन आप लोग 15 मिनट तक ये सांस करोगे। 150 सांसें हैं, 150 सांसें आप लोगों को लेनी है। लेकिन जुनेद जो है, उनके कपड़े इस तरह के रखे हुए हैं ताकि आप उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख सको। उन बेचारों को मैंने अच्छी सी शर्ट उतरवा देती हूँ, मतलब प्रॉपर से दिखना चाहिए कि आप सांस कैसे ले रहे हो। तो प्लीज जुनेद, जो पहली सांसें होती हैं, जो 150 सांसें, जो नॉर्मल सांसें, उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकता है बंदा। यू कैन टीच देम, टेल देम। मैं भी आपके साथ ही करूंगी और साथ में बोलती भी रहूंगी। ठीक है। इनका पोस्टर बनवा लीजिए, क्योंकि ये नॉलेज का साइन है, दोनों उंगलियां। ठीक है। ठीक है, दोनों उंगलियां ये। हाँ, दोनों उंगलियां नॉलेज का साइन है। जब आप ऐसे लेके बैठते हैं, तो फिर आपको आसमान से नॉलेज उतरना शुरू हो जाता है। और घुटनों पे रख लें और रेगुलर सांस लें। अब सांस लेते वक्त गिनना शुरू कर दें। ये पहला बिगिनर्स के लिए, पहली दफा बैठने वालों के लिए मैं बता रही हूँ। 150 सांसें लें, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बट यू गाइस, यू हैव टू डू इट। 150 सांसें लेनी है ऐसे बैठ के। 150 सांसें आपने नहीं लेनी, बट यू हैव टू टेल देम हाउ टू डू इट, कैसे करना है। ठीक है। रेगुलर सांसें, आप वो वाली सांस बाद में हम बताएंगे। अभी आप रेगुलर सांस आ रही है, सांस जा रही है। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, 1। सांस रेगुलर आ रही है, सांस जा रही है, 2। सांस आ रही है, सांस जा रही है, 3। पूरा जाने का सांस और आने का सांस, इसका एक प्रोसीजर है, और उसको एक में ही काउंट करेंगे। और जाने के टाइम नहीं गिनना और आने के टाइम नहीं गिनना। तो जाने आने की जो प्रोसीजर है लेफ्ट एंड राइट का, वो आप एक में ही काउंट करेंगे। तो ये हो गई 6 सांसें। ठीक है। अब हो गई 7, 8, 9। इतने सुकून से आपने सांस लेना है ताकि आप अपने आप को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपको बहुत डिफरेंट लगेगा और बहुत अजीब, बड़ा खुशी और सुकून आएगा पूरी बॉडी में, इत्मीनान आएगा जब आप कर रहे होंगे। 12, 13, 14। बस ऐसे ही बैठना है जैसे इस वक्त जुनैद बैठे हुए हैं, और शांत मन से, ठंडे दिल से। यहाँ से आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब ऐसा कर रहे होते हैं तो जब आपको नींद भी आ सकती है, लेकिन आपने नींद यूजुअली नहीं आती, क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेन आपको तंग करता है और कहता है कि उठो, मुझे नींद आ रही है। आपने ब्रेन को कहना है कि नहीं, जागो, मुझे मेरी बॉडी को और मेरी पूरी ऊर्जा को रेडी होना है और मुझे ऐसे ही बैठना है। फिर आपको कमर पे खुजली, सर में खुजली, कान में खुजली, कोई ना कोई इरिटेशन या आपके टंगेस होनी शुरू हो जाएगी।
आपका ब्रेन आपके साथ प्ले करने की कोशिश करेगा। आप जो है अपना सब्र का दामन पकड़े रखें और बिल्कुल जुनैद की तरह बैठे शांत मन से और प्यारी अच्छी वाली आने जाने की सांसों पे ध्यान रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, पूरा का पूरा ध्यान रखें। और इसको आपने 15 मिनट करना है। लेकिन चूंकि मैं आज आपको जरा ज्यादा एक्सरसाइज देना चाहती हूँ और मैं या तो पूरा आप आधे घंटे का सेशन कर लें, पूरी का पूरा कर लें, या आप 15 मिनट को करते जाएं और कोई म्यूजिक लगा लें, कुछ हल्का सा, बस जरूरत नहीं है इसमें सारा कुछ करने की। आपका सिर्फ सांस पे ही ध्यान होना चाहिए 15 मिनट तक। आपके दिमाग आपको ना करने को बोलेगा, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, उठो उठो उठो। आपने बस अपनी विल पावर जो है, अपनी ईगो का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे ये ईगो आपने यहाँ कैसे यूज करनी है कि नहीं मैं बहादुर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मालिक हूँ, आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग। ईगो आपकी यहाँ पे यूज होगी। और हम जब ईगो को किसी विल पावर की जगह यूज नहीं करते तो हम गुस्से में यूज करते हैं, लोगों को छोटा समझने में यूज करते हैं, लोगों को बकवास समझने में यूज करते हैं। लेकिन ईगो का सही इस्तेमाल जो है वो खुद पे ही करना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ स्ट्रांगली, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। 15 मिनट आपने इस सांसों के ऊपर लगाने हैं, अपने आप को एनालाइज करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। आपके हाथ मुड़ जाए, आपके पाँव मुड़ जाए ड्यूरिंग मेडिटेशन, सब कुछ भी थक जाए, सब कुछ, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी ऐसे 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 नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पे आपने अपनी सारी पावर जो है अपनी रीढ़ की हड्डी पे लगा देना है। भले आप टांगों को खोल लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, हाथ चेंज कर लें, नेवर माइंड, कुछ कोई चाहिए ही नहीं। अगर हम पूरा पॉस्चर बना के बैठते तो हमारा ऑरा जो है पूरा ढेर सारा ऑरा हमें एनर्जी जैसे जनरेट होनी शुरू हो जाती है आसमान से नीचे की तरफ हमारे पास। जैसे हम पॉस्चर बना के बैठते हैं, अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते तो एटलीस्ट हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होगी, तो हमें आदत पड़ेगी ऊपर से आसमान से ताकत लेने की। और इंशाल्लाह ऐसा होगा। जो कोई भी मेरी बात सुन रहा है ये 100% है और इसको आप करें, ध्यान से करें, प्यार से करें। शुरू शुरू में आपको इरिटेशन होगी, इट्स ओके, होने दें, उसको वेलकम करें इरिटेशन को। तो भाई तूने तंग तो करना कर, कितना तंग करना है, कोई मसला नहीं है, बस बैठे रहें। जो भी है भूल जाए, अगर गिनती दोबारा से शुरू कर दें, 3-4 का डिफरेंस भी आ जाता है कि भाई मैं 5 पे था या 8 पे था, तो आप भले 8 से शुरू कर दें, कंफ्यूज मत हो, बस करने की कोशिश करें। तो जुनैद अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है ऐसा करने से? मैं अपना पसीना नोटिस कर रहा हूँ मैंने। अच्छा, और कहाँ कहाँ से ड्रिपिंग हो रही है? मतलब मेरे सर पे पसीना आ रहा है, बैक पे, मेरी क्या नाम है जो स्पाइन है उस पे पसीना नीचे जा रहा था, मेरे हम्म। पेट पेट पे पसीना निकल रहा है, इसके अलावा बाजू जहाँ जहाँ पे भी फील हो रहा है वो हो रहा है। और उसके अलावा ये है कि छोटी सांस ये मतलब नॉर्मल सांसों में ये है कि एक दिमाग ऐसी बात इधर इधर उधर जाता है और बहुत इरिटेट करता है। मतलब जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था तो तब शुरू में तो मुझे बॉडी भी बहुत इरिटेट करती थी। हम्म।
ठीक है, लाइक मुझे बैठने में मसला और ये मसला, और अब मेरे बैठने में और फिजिकली मैं बिल्कुल एक बड़ी सेटल्ड स्टेट में आ जाता हूँ बड़ी फौरन से। बट फिर भी दिमाग में इरिटेशन हो रही होती हैं, ख्याल आ रहे होते हैं। ठीक ठीक है, हाँ। बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, बहुत सारा कचरा जो होता है ना जो। भाई यू आर वेरी यंग बॉय, यू नो, 25 साल के होंगे, 24, 25, 26 साल के होंगे। तो कहने का मकसद है ये एज ऐसी है जिसमें इंसान का ध्यान बाहर की तरफ लगता है। किसी को फोन करना है, किसी से प्यार भरी बातें करनी है, कोई और रोमांटिक सा काम करने को दिल चाहता है, कुछ खाने को दिल चाहता है, अच्छे कपड़े पहनने को। बट योर पर्सनैलिटी इज यू, आप वंडर कर रहे हो किसी चीज को, आप लुक आउट कर रहे हो कि कौन सी ऐसी चीज लॉस्ट है जो मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एज पीपल। आपका होना मेरे साथ बहुत जरूरी है कि यू आर द यंग बॉय, और आपकी ख्वाहिशात, आपकी बॉडी की ख्वाहिशात, आपके माइंड की ख्वाहिशात सेम टू सेम अगर लोगों की तरह है, हम लोगों की तरह है, बट वाई यू सिटिंग राइट हियर, समथिंग इज डिफरेंट, डिफरेंस आ रहा है आपका और उनका। आपने जागृत करना उन बच्चों को कि आपको कौन सी ताकत, कौन सी फोर्स मिलती, कैसा फील करते हो, आपका माइंड कहाँ कहाँ धोखे खाता है और कहाँ कहाँ आप रिलैक्स हो जाते हो। आप आए दिन जज्बाती होते हो और फिर आपको एक ऐसी चीज है जो काम डाउन कर देती है और हौसले देती है। ये सब आपको बताना है, बिकॉज आप जैसे लोग नहीं बताएंगे तो मेरे जैसे लोग थोड़ी ना बताएंगे। मैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी ना, जो मेरी उम्र से आपकी उम्र में जो लोग हैं उस समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट व्हेन यू टॉक विद देम एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे तो दे विल डू इट क्विक एंड फास्ट। आर यू देयर? जी जी, मैं ओके। वो सख्ता हो गया था ना, मैंने कहा फिर तो नहीं वीडियो चली गई। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू इट फॉर हाईएस्ट एनर्जी, जो जिसको हम खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी दुनिया जहान में मुख्तलिफ नाम है, उसके लिए यू हैव टू सर्व, सर्व, लाइक आप इस दुनिया में आने का हिस्सा बांट दो। तो अब आप शुरू करो भर्सरी का। सही है। तो दोस्तों हम जो अब शुरू करने वाले हैं वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका आपकी चेस्ट के अंदर पूरी सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, और इतनी देर तक लेंगे जितनी देर तक आप खींच सकते हैं सांस को। जिन्हें इतना लंबा पीरियड नहीं रखना जितना लंबा मैंने बताया है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना, क्योंकि किसी नए इंसान ने करना, तो उनको थोड़ा सा उसका टाइम लिमिट जो है वो कम बतानी है। हम धीरे धीरे फिर इनको आगे लेके जाएंगे। यू हैव टू टेल सांस, सही। और कमीज थोड़ी सी अंदर की तरफ फिर डाल लेना, क्योंकि इस वक्त स्टमक दिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप भस्त्रिका शुरू करेंगे। आप बोलते चले, आप करते चले जाओ और मैं बताती चली जाती। ठीक है, ठीक। भस्त्रिका आपको 10 मिनट्स करना है। और ये जो इन्होंने पूरा सांस थोड़ा सा लंबा लेना है, थोड़ा सा और ऊपर, ऊपर सांस, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की अंदर घुसेड़नी है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लेके, तो बहुत छोटा हो गया। हाँ, एग्जैक्ट। तो गौर करने वाली बात ये है कि जब ये कर रहे हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रेट है और वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, खाली इनका चेस्ट जो है पूरा भर रहा है हवा से और पेट खाली हो रहा है जब ये बाहर की तरफ थ्रो करते हैं, एक्सेल एंड इनहेल करते हैं। ये
अभी लिया इन्होंने, चेस्ट में गया और इन्होंने पूरा सांस निकाल दिया। नाक के थ्रू निकालेंगे। जब ना पूरा प्रेस करेंगे आप, तो अंदर जितनी भी आपकी बीमारियां होंगी, जो ब्लॉकेजेस होंगे नाड़ियों में, आपकी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, कभी नॉट्स बन जाते हैं उसके, कभी ब्लड के बनते हैं, कभी हवा के बनते हैं, कभी किसी चीज के, कभी बहुत सारी चीजें हमारे जिस्म जो बाहर है वो अंदर भी है। तो हम चूंकि बराबर खाना और प्रॉपर नहीं डील करते, तो इसलिए हमें कभी घुटने में दर्द हो जाता है, कभी कोहनी में, यार मेरी तो कोहनी नहीं हिल रही, यार मेरे तो बाजू ऊपर नहीं जा रहा, मैं तो सिक्किम। तो ये जो चीज है भस्त्रिका, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम, ये 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो ये सारी की सारी आपकी बॉडी से रिंज करेंगी बीमारियों को। तो ये जो भस्त्रिका है, सांस पूरे चेस्ट में भरेंगे, थोड़ा देर खड़े हो जुनेद, चेस्ट में हवा भरे, खड़े रहें, खड़े रहें, छोड़े अंदर तक, ये बात, फिर हवा भरे, भरे रखें, भरे रखें, भरे रखें, भरते जाएं, भरते जाएं और छोड़ दें। ये है सही तरीका। ये पूरा सीने में, अच्छा यहाँ जितनी आपकी वो संरक्षण क्या कहते हैं, पूरी बॉडी में आपको कॉफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, दम घुट रहा है, करते हैं आप। अच्छा, काफी लोगों को जब आप कर रहे होंगे तो आपको कॉफिंग शुरू हो जाएगी। और कॉफिंग शुरू होने का मतलब, खांसी शुरू होने का मतलब ये है कि आपका सीना जकड़ा हुआ है। ये काफी लोगों को होगा। तो जब ये जकड़ाव होगा और आपको खांसी शुरू हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से करेंगे, तो इसका मतलब है कि जैसे मकड़ी ज्यादा बुनती है ढेर सारा और हम लोग ऐसे हटाते हैं, तो इसी तरह ये जो एक्सरसाइज है आपके सीने पे जितना वो बलगम होगा, उसको खींच के बाहर की तरफ फेंकेगी। आप थूक दें इसको, या आप गर्म पानी इसके बाद जरूर पिए, ताकि जो भी है वो सारा रिंस बाहर की तरफ चला जाए। या बलगम को किसी एक जगह पे रहना चाहिए, होता है हमारी बॉडी खुद ही क्रिएट करती है, तो लेकिन उसको कहाँ होना चाहिए, वो वहीं होना चाहिए। जैसे पित्ता होता है हमारा, फट जाता है, जहर निकल आता है, तो पित्ते को एक जगह बंद रहना चाहिए, नहीं अगर वो फट जाए तो पूरी बॉडी में जहर हो जाता है। इसी तरह कफ भी हमारी बॉडी बनाती है, उसको एक जगह पे रहना चाहिए, उसको फैलना नहीं चाहिए। जब फैलने का वक्त इसलिए आता है कि हम पूरी ब्रीथिंग नहीं लेते, और फिर हमें साइनसेस होंगे, सर का दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें आपको आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। बबल्स, नॉट, सर के अंदर, पेट के अंदर, दिल के अंदर, इधर उधर जहाँ कहीं पे भी है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही होगा, ये पक्की बात है। साइंटिफिक, जैसे इंटरनेट पे आप हमें देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं बता रही हूँ। अब हम जाएंगे कपाल भाती की तरफ। जुनेद, जी। पूरी सांस लेके पूरी छोड़ दे बाहर। अब हम जाएंगे कपाल भाती। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कपाल भाती, यानी कपाल, ये जो सर की हड्डी है इसको कहते हैं। और जब हम इसको पंप करते हैं तो वो सारी नसें जो हैं ठकठक 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 चलने शुरू हो जाती है, और प्रेशर मिलना लग जाता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, दम उठ जाएगा। हमारे जो भी चीजें सुस्त हुई हुई है वो कपाल भाती से वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे तो कुदरत हमें बना के फ्रेश बंदे को पैदा करके भेजते जमीन पे, हम वैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो आप स्टार्ट करें कपाल भाती। एक, इन्होंने गहरा सांस लिया,
और फिर छोटा सांस लेकर इन्होंने ये कपाल भाती शुरू की। कपाल यानी दिमाग की हड्डी को हम पंप कर रहे हैं, दिमाग की हड्डी को हम पंप कर रहे हैं। और जब दिमाग की हड्डी नाड़ियों में ये हवा जब ऐसे जैसे हम पंचर टायर में हवा भरते और एकदम वो हो जाता है। लेकिन आप आजकल मशीनें हैं तो हम साइकिल वाला पंचर वो जो होता है हादसा ऐसे करते हैं ना, तो वो आहिस्ता 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 बिल्कुल वैसे ही। और वो काबिल हो जाता है आपके साथ ट्रैवल करने के लिए, आपकी साइकिल में फिट हो जाता है, चल आपको वजन उठा के चल सकता है। बिल्कुल वैसे है ये कपालभाति। और इसका तरीका ये है कि अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसा लगेगा कि अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक कैंडल है या कोई ऐसी भड़कती आग है, तो एकदम आप क्या करेंगे, ऐसे मारेंगे ना कि बच्चा किसी का हाथ ना लग जाए, जल ना जाए, जल्दी से फूंक मारेंगे आप। उस प्रेशर को आप रखेंगे फूंक मारने के स्टाइल में, और वो वाली फूंक जो एकदम होती है, नॉट दिस वन, आप करते रहे। हाँ, नॉट लॉन्ग फूंक मुंह से, चूल्हे में आग जलाने वाली नहीं, बल्कि मोमबत्ती बंद करके बंद करते हैं। तो आप इसको शुरू करने से पहले ऐसे कर सकते हैं। फिर जब आपको पता लग जाए कि हाँ ऐसे करते हैं, फिर आप मुंह बंद कर लें। जैसे ये कैंडल है, आंखें ऊपर दरमियान आईब्रोज के ले आए, ताकि आपके पाइनल ग्लैंड को ये जो पंपिंग है पूरी तरह से मिल सके। आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो खुलना शुरू हो, ऑन हो। ये खास तौर पे जितनी भी वेन्स होती हैं दिमाग की, उसको ओपन करता है। जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज होती है, परेशानी होती है, उसको रिंस करता है बहुत हद तक, ठीक है। और प्लस आपका जो पाइनल ग्लैंड होता है उसको बहुत ताकत मिलती है, आपकी अवेकन होने की कंडीशन में आ जाती है। कुछ अच्छा करेंगे तो आपको फड़फड़ाहट यहाँ महसूस होने लग जाएगी, यानी आंख पीछे यहाँ पे होती है। यहाँ से जब वो ऑन होती है तो यहाँ से आपको ब्लिंकिंग शुरू होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारी आंखों के दरमियान है। तो हमारी तीसरी जो आंख है वहां पे आपको ऐसे ऐसे होने लगता है। तो ये है, इसको कहते हैं कपाल। कपाल मीन सर की हड्डी, और भाती पुशिंग, कपाल भाती। जब इसको आप एंड कर, इसको आपने 10 मिनट करना है, इसको आपने शुरू में 10 मिनट करना है, और इसको आप आधा घंटा अकेले कर सकते हैं। और इसको आधा घंटा करने का मतलब ये है कि अगर आपको शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, दुनिया की कोई भी बीमारी है, वो फील होना शुरू हो जाएगी। और ये साबित किया मैंने अपने बच्चे के दोस्त के ऊपर, कि उसका बचपन का बोर्न विद ब्लड प्रेशर का गायब हुआ, बट उसने मेरी बात को समझ लिया था और उसने कर लिया था। हाँ आंटी, इससे एक सवाल है कि जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो एक्सेल हमने नाक से प्रेशर बनाना है या पेट से बनाना देर तो आप हमेशा नाक से ही करते हैं, आपका पेट में तो कोई होल ही नहीं है। है? नहीं, एक्सेल तो नाक से कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम एक्सेल करते हुए
प्रेशर बनाते हैं ना, मतलब नाक से ऐसे कर रहे हैं, या नाक के मसल्स को, या ये वाले जो मसल इनको मैं ढीला छोड़ दूं और मैं पेट से पुश करूं उसको, लाइक आप पेट से पुश करेंगे, सही। क्योंकि नाक से जब करेंगे ना तो आपका पूरा सर हिलेगा, हाँ। ठीक है। जब आप पेट से करेंगे तो पूरी आपके जो पेट की जो वो है मणिपुर चक्रा, यानी ये जो सेंट्रल जो चक्रा है, ये पूरा का पूरा सूरज ऑन हो जाएगा आपका। ये खाली ब्रेन के लिए नहीं, आपकी फुल बॉडी की तमाम रगों में समाहित हो जाता है, तो क्लियर करता है उसको, डिटॉक्स करता है सारी। समझ लें कि आपके पास जिस समय बहुत सारे वायरसेस हैं उनको क्लीन कर रहा है, मतलब ये वैक्यूम मार रहा है ब्रेन से लेके पैर तक। अब पता नहीं मैं क्या कह रही थी, तो उधार रहा। क्या मैं कह रही थी? पता नहीं, मुझे नहीं आता। चलो ठीक है। अब हमारा ये सेशन जो है वो यहाँ टाइम नजर नहीं आ रहा। फिर होंगी आपके कानों में आवाज आती रहेगी। जुनेद हिपोक्सेप्स को बार बार आप देख सकते हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से सांस ले रहे हैं, कितनी डीप उसके अंदर बैठे हुए हैं। हाउ ही लव टू सिट लाइक दिस, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करके डेली बेसिस पे देखना है, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और जुनेद पाकिस्तान में। हमारी टाइमिंग, हमारी माइंड कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है, बट हमारा जो दिन रात का डिफरेंस है वो हम टाइम पे आपको डेली बेसिस पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वो नहीं हो सकता। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको बचा लीजिए, ठीक है। तो अब जुनेद हम पूरा गहरा लंबा गहरा सांस लें, पूरी सांस अच्छी तरह से छोड़ें। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, जिसको मतलब कि हमारी लेफ्ट एंड राइट की जो नसें हैं, चांद और सूरज भी कहते हैं इनको, क्योंकि एक ठंडी सांस है उसको चांद कहते हैं और लेफ्ट की होती है, और एक गर्म सांस है जो राइट की होती है, जो मेल कहलाती है। और हम इनको बैलेंस करके चलेंगे ताकि हमारी जो हीट है बॉडी की, इसकी बहुत बड़ी साइंस है। तो मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साइडों से चलती हुई हमारे दिमाग तक आती है, यहाँ तक पीछे रीढ़ की हड्डी से चलती है। सांस जो है नीचे पेड़ों के नीचे से सीधी आती है, सीधी आती है। पेड़ों जैसे क्रॉस करती है तो सांस यूं हो जाती है, फिर यूं होती है, फिर यूं होती है, फिर यूं होती है, फिर यूं, और यूं आती है और अगेंस्ट आ जाती है। इधर की सांस उधर निकलती है, इधर की सांस उधर निकलती है, तब जाके हमारी बॉडी जो है बैलेंस होती है। नहीं तो अगर गर्म सांस गर्म वाली जगह से निकले और ठंडी सांस ठंडी वाली जगह से निकले तो बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी, आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इधर से घूमती है गर्म, यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से ठंडी यहाँ से घुसती है, यूं करती है, यूं करते है, यहाँ यूं करती यूं, ठीक है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्योर योग बता रही हूँ, ठीक है। आप इसको गौर से करें। चले एक गहरा सांस ले जुनेद। हर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक गहरा सांस लेना है और छोड़ना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हैं। आप शुरू करेंगे राइट, आप लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे।
जब हम लेफ्ट, रुक जाए, जब हम लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से सांस अंदर जाएगी तो लेफ्ट से छूटेगी ये। नहीं, आपको राइट लेफ्ट से ही सांस लेना, राइट बंद करना है। राइट बंद करना है? राइट बंद करके लेफ्ट से सांस लेना है। पहले हम ठंडी सांस लेंगे, ठीक है। अब हमने बंद की, कि हम जो ठंडी सांस है वो हम राइट से भेज रहे हैं ताकि यहाँ का निजाम जो है वो ठीक रहे। अब जो गर्म हमने सांस छोड़ी है तो हम यहाँ से भेजेंगे ताकि हमारा लेफ्ट साइड को गर्मी मिले और इधर को सर्दी मिले, ठीक है। तो बॉडी बैलेंस रहती है कि ना हम बहुत गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, ठीक है। इतने प्रेशर से आपने अनुलोम विलोम करना है, और थोड़ा सा कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप ना बढ़ाइएगा शुरू में। कहते हैं हाथ तो हौला रखो, तो वो जरा हाथ हल्का ही रखें, ठीक है। तो आप जितना जुनेद की जो कर रहे हैं उतना कर लें, लेकिन मैं चूंकि आपको बता रही हूँ कि सांस कैसे लेना, तो आपको आवाज आएगी। पहली एक्सरसाइज मैंने बताई थी 15 मिनट की, दूसरी एक्सरसाइज थी मेरी भस्त्रिका, वो आप 10 मिनट कर लें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। तीसरी मैंने बताई थी कपाल भाती, जो आप 10 मिनट से आधा घंटा भी कर सकते हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ पे आप कितना अपने साथ झगड़ सकते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम जो है वो आपने 7 मिनट से ऊपर नहीं जाना। 7 मिनट इज इनफ फॉर योर ब्रीदिंग, बिकॉज ये आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर आप प्रेशर से कर रहे हैं तो वो पूरा प्रेशर आपको, इसको करते वक्त या कपाल भाती करते वक्त पीछे आपको गर्मी महसूस होगी, आपको खुजली महसूस होगी। अगर जैसे मैंने ये रखा हुआ ना डंडा सा, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है ऊपर की तरफ आती है और मुझे पता होता है कि सब पूरी ऊपर आ गई है, और मुझे क्योंकि होती है तो मैं अटका के रखती हूँ अपना ये जो छोटी सी डंडी सी यहाँ पे, ताकि मेरा वक्त जाया ना हो ढूंढने में, ये करने में, ऐसा कुछ आया और फिर शुरू हो गया अपना धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, वक्त जाया नहीं होता है। तो आप लोग मतलब मेंटली इसको भी हील, मतलब छोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। आप इजी होके करें, इसको प्रेशर से ना करें कि पता नहीं क्या होने वाला। क्या सामने बैठी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और पिछले कितने साल हो गए, अब तो 5-7 साल हो गए इसको करते हुए, तो जिंदा हूँ, सलामत हूँ, दिमाग भी मुझे लगता है कि ठीक ही है। तो आप लोग करें, हिम्मत करें। और जुनैद आपके सामने है, जुनैद 2 उंगलियां ना रखिए क्योंकि हर आदमी नहीं रख सकेगा, एक उंगली ही रखो आप, चाहे छोटी रख लो चाहे वो बीच की रख लो, ये है ना। अच्छा, इन उंगलियों के अलावा ये जो 2 उंगलियां हैं शुरू की, इनको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अंगूठे के साथ दो दूसरी आखिरी उंगलियां यूज करेंगे आप। अगर आपने ये 2 उंगलियां यूज की यूं करके या यूं करके, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। रिंग फिंगर पहनाने का मकसद बहुत पीछे, बहुत पुराना, सदियों पुराना, इसका बहुत सारा मतलब है। तो उसकी डिटेल मतलब कोई ना कोई तो वजह होगी ना रिंग फिंगर इधर डालने की, कि जी भाई हाथ से मिलती, सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता ना, और भी बहुत सारे रीजन है। तो इसलिए आपने याद रखना है, जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो इन 3 फिंगर्स के अलावा, जैसे चिड़िया नहीं बन रही है,
इन 3 फिंगर्स के अलावा अपने अनुलोम विलोम नहीं करना। ठीक है, ये अनुलोम विलोम आप 7 मिनट्स करेंगे और कपालभाति आप 10 मिनट से लेके आधा घंटा भी कर सकते हैं, और भस्त्रिका आप 10 मिनट से लेकर आधा घंटा भी कर सकते हैं। बट ओनली अनुलोम विलोम है, मेरे से पूछे बिना 7 मिनट से ज्यादा नहीं करना आप लोगों को, वो भी सुकून से करें, इत्मीनान से करें। तो जुनैद एक गहरा सांस ले लें आप। आखिर में आपने लेफ्ट की तरफ छोड़ना है, तभी सांस छोड़िएगा, ठीक है। How you feel, Junaid? Wow, लग रहा है something is going on. चलो थोड़ा सा अपने सुनने वालों को बता ही दो भाई क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। पहले इस एक्सरसाइज में मुझे जितना पसीना आया है, पहली मतलब पिछले आधे घंटे में नहीं आया जितना, और अभी भी मुझे बिल्कुल बाजुओं पे और खास तौर पे स्पाइन पे काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। और स्पाइन पे तो और बाजू हर जगह पे फील हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली एक ड्रॉप मैं फील कर सकता हूँ अपनी बॉडी पे। मेरी लेफ्ट वाले बाजू पे 4 ड्रॉप नीचे जा रहे हैं, राइट वाले में 2 जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह स्पाइन तो मतलब बुनियाद अब पूरी गीली हो गई है पीछे से, तो पर फिर भी एक आधा ड्रॉप जो जा रहा होता है, तो एक समझ मुझे मतलब आई एम अवेयर ऑफ इट। मेरे बिल्कुल आईब्रोज के बीच में जब ये ड्रॉप आ रहा है, राइट वाला आईब्रो के ऊपर एक नीचे ड्रॉप आ रहा है, इसी तरह मतलब पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है ना, वो पसीने की, एक तो वो मैं फील कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि एक तो थोड़ी सी बलगम सी होती है, या जो वो गुबार सा होता है ना, वो मुझे फील हो रहा है कि गले में अब कुछ ऐसे जैसे इकट्ठा हुआ है, ऊपर की तरफ आया है, हाँ। ऊपर की तरफ तो आया। अब हाँ, अभी आपने उठने के बाद गर्म पानी पी लेना, ताकि वो आपको वो नीचे से पेट के जरिए बाहर चला जाए, क्योंकि ये फालतू है। हम्म। इसका होना, ये गलत जगह से उठकर आपके सीने पे आया। अब चूंकि सांसें ली आपने और ऊपर जमा हो गया कि है ये हमें किसने उठा दिया, जैसे हम कॉकरोच स्प्रे नहीं करते और कॉकरोच बाहर की तरफ आ जाते हैं, बस जस्ट लाइक दैट। और एक ये भी है कि जब आप इतनी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं और आंखें आपने अपना फोकस आपने आंख के दरम्यान में किया होता है, तो आप एक पूरा जिस्म में ना एक ऑक्सीजन भी, जाहिर सी बात है, जरूरत से आप ज्यादा खींच रहे हो, जो नॉर्मली जो खींचते हो उससे ज्यादा आप खींच रहे होते हो, तो जिस्म में एक सेंसेशन थी बड़ी, एक पूरे जिस्म में एक जो वाइब्रेशन थी हल्की हल्की फील होती है, वो हो रही होती है। और फिर आप लाइक ये बात कर जो रहा हूँ ना मैं, ये मेरा दिल नहीं कर रहा अभी बात करने का, लेकिन मैं मुझे पता है, जो कंडीशन थी वो लग रहा था कि फुल हाँ एक उस पोजीशन में हो कि हाँ कहीं बंदा एस्ट्रल ट्रैवल करता है। आई कैन सी दैट, बट हम लोग सब ड्यूटी पे हैं और बता रहे हैं। बट जुनेद, यू हैव टू टेक देम विथ यू वन डे फॉर एस्ट्रल ट्रैवल। जो भी ज्वाइन करेगा और जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी उस टाइम, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हो, कुछ लोग बीच में भाग जाएंगे, हर बंदे की हिम्मत नहीं होगी, बट सिंस यू सिटिंग राइट देयर, और यंग बच्चों को फिर ये होगा कि हाँ एक जवान बच्चा हमारी तरफ बैठा है, उनको हिम्मत और हौसला मिलेगा। एंड यू विल, यू ऑलरेडी डन, सो आई हैव नो वरी फॉर दैट कि भाई हो नहीं सकेगा, कर नहीं सकेंगे। और फिर वो जो है पूरा सेशन, चाहे वो हमारा 2 घंटे का हो जाए, बट मैं वो करूंगी शुरू से लेकर एंड तक, ताकि बच्चे ऑनलाइन एस्ट्रल ट्रैवल करें। और इसकी हेडलाइन जो है वो उन बच्चों के लिए है कि जो इस वीडियो को फॉलो करता हुआ आगे जाएगा और इसको प्रैक्टिस करेगा। आई प्रॉमिस, वो भले आपको रजिस्टर कर देंगे जहाँ पे भी, यू हैव चैनल, यू हैव फेसबुक, यू दे कैन रजिस्टर विथ यू, जो भी है, क्योंकि मुझे इतना नहीं होगा मुझसे, बट मैं तो सिखा सकती हूँ, बट दे विल गो विथ यू, हु एवर रेडी,
they will go with you for astral travel, or some of them, of course, 100% they will go. तो इसके हेडलाइन जरूर आप लिखना ताकि लोग जो है उसको समझ सके और रेडी हो जाए करने के लिए। बिल्कुल। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है, अगर आप लोग इसको बताएंगे हम लोगों के आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सरसाइज करके, और हमें अपना मतलब कमेंट्स करें और हमें लाइक भी करें, और हमें उससे पता चलेगा कि एक्चुअली लोगों को लग रहा है अच्छा या नहीं लग रहा है। तो हम ये कि डेली बेसिस पर आपको ये जो है एक्सरसाइजेस और नॉलेज दोनों चीजें टुगेदर वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो हम या तो बंदा नॉलेज दे रहा होता है कि आप यूं कर लें और यूं कर लें, या फिर वो कोई सिखा रहा होता है। तो हम तो दोनों चीजें मैं तो साथ साथ सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और एक बंदा आपके पास प्रैक्टिकल, थैंक यू जुनैद, इज देयर। तो वो प्लीज आप हमें लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हमें ये पता चल सके कि आप लोगों को कैसा लगे। थैंक यू। सब्सक्राइब ऑल्सो।